आप सबको हैप्पी ईस्टर एंड हैप्पी रेजरेक्शन डे। इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को लेकर बहुत भारी चर्चा है। इस चर्चा के दो भाग हो रखे हैं। एक भाग इस बात पे डटा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और एक ऐसा कठोर भाग है जो इस बात पे यकीन ही नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप उस एक भाग में आते हैं जहां पर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। मगर एक ऐसा भाग है जो इस बात पे विश्वास नहीं करता, और अक्सर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को लेकर बहुत बहस है, और बहुत गर्म बहस है। पर बाइबल से मैं फ्यू पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है इस बात की जानकारी हमें बाइबल ने दी, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने इस पे विश्वास किया कि वाकई यीशु मसीह जी उठा है। और ये सबसे अहम तथ्य है कि पवित्र आत्मा इस विश्वास में हमें स्थिर करने का कार्य करता है। सो प्रभु यीशु मसीह वाकई जी उठा है या नहीं भी जी उठा है, इसके विषय में कुछ एक पॉइंट्स को हम पढ़ना चाहेंगे। खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में इस बात की घोषणा की थी कि वह कैसे मानव जाति के लिए क्रूस पर प्राण देगा और फिर तीसरे दिन वह जी उठेगा। इट वॉज ऑल प्लान ऑफ गॉड। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, मत्ती 16 अध्याय 21 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनी और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। That was the holy word of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का अपना अंगीकार है। किस एक योजना के तहत वो इस संसार में आया था, and he was prophesying. उसने अपनी मृत्यु के विषय में और अपने जी उठने के विषय में अपने चेलों के सम्मुख इस बात को रखा था। यह अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊंगा और सारे पुरनिये और महायाजक और शास्त्री लोग के हाथों से बहुत दुख उठाऊंगा। वो मुझे मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगा, बट फाइनली मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। दैट वॉज द वर्ड ऑफ जीसस। सो क्या वाकई हमें विश्वास करना चाहिए इस एक कथन के अनुसार, यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट के अनुसार कि यीशु मसीह जी उठा है? अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 20 पद को पढ़ें, 1 Corinthians chapter 15 verse 14 to 20, क्या वाकई हमें विश्वास करना चाहिए? थिंक अबाउट दिस इन योर हार्ट। क्या हमें वाकई विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं? पहला कुरिन्थियों 15 14 20, यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। Am I right? The Bible is right. यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा, so why we are preaching? हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा फिर, और आपका इस प्रचार पर विश्वास करना भी व्यर्थ होगा। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि उसने नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वो भी नाश हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं
उनमें वो पहला फल ठहरा है। यदि मसीह यीशु मर के जिंदा नहीं हुआ, संपूर्ण संसार में उसका प्रचार करना व्यर्थ है, उस प्रचार पे विश्वास करना भी व्यर्थ है। वरन जो मसीह यीशु में इस आशा के साथ सो गए, मर गए कि वो एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि उनका प्रभु मर के जी उठा है, वो सब नाश हो जाएंगे। बस सच्चाई तो ये है, यीशु मसीह वाकई जी उठा है। इस सच्चाई की पहला कथन तो उसने खुद कहा, I will die on the cross and on the third day I will be raised. What kind of evidence we have that Jesus is raised? किस प्रकार के सबूत हमारे पास है कि यीशु मसीह जी उठा है? अगर यीशु मसीह नहीं मरा था, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, प्रचार करना व्यर्थ है। But if you read the book of John chapter 19 verse 31 to 34, ये वचन इस बात का खुलासा करता है, yes, यीशु was dead on the cross. यीशु मरा था क्रूस पर। यूहन्ना 19 अध्याय 21 से 34 पद में लिखा है, और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि जो क्रूस पे टांगे हुए हैं उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वो क्रूस से उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पे ना रहे, क्योंकि सबत के दिन वो कोई काम नहीं करते थे। इसलिए पिलातुस उन्होंने विनती की, यीशु और उसके आसपास जो डाकू टंगे हुए हैं उन सब की टांगे तोड़ दी जाएं, क्योंकि ये इस प्रकार की मृत्यु हुआ करती थी। यदि कोई क्रूस पे मरता था तो उस वक्त उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी, उनके घुटने तोड़ दिए जाते थे। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, पहले डाकू की, फिर दूसरे डाकू की, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर उन्होंने देखा, Here it is, पर जब यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने देखा कि वो मर चुका है, दिस इज द एविडेंस, ये सबूत है। सिपाहियों ने दो डाकुओं की टांग तोड़ने के बाद यीशु मसीह के पास आकर देखा, क्या पाया? He was dead, वो मर चुका है। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा, उसकी पसली को भेद दिया, उसमें से तुरंत खून और पानी बह निकला। And this was the prophecy in the old time, कि प्रभु यीशु मसीह की में भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। यीशु मसीह से पूर्व अनेक लोग क्रूसित किए गए थे, क्रूस पे प्राण देने से पहले उनकी टांगे तोड़ दी जाती थी, मगर यीशु मसीह टांग के टूटने से पहले मर चुका था, तो उन्होंने उसकी टांग नहीं तोड़ी। परमेश्वर का वचन पूरा होना था, उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और यह तथ्य इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर वाकई मरा था, वो मर चुका है, उसकी टांगे ना तोड़ी। परंतु सिपाही में से एक ने बर्छा लिया और वो तीर का भाला यीशु मसीह के पंजर में उसकी पसली में गाड़ दिया, खून और पानी बह निकला। सो ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह ने कहा था कि वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा और जी उठेगा। ये तथ्य कि लोग कहते हैं यीशु मसीह मरा ही नहीं था, बेहोश हो गया था, तो ये वचन बताता है कि सिपाहियों ने इस बात को कंफर्म किया कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा था, तभी उन्होंने उसकी टांग नहीं तोड़ी। एक वचन इस बात को साबित करता है कि वाकई यीशु मसीह मरा था और जी भी उठा था। यीशु मसीह ने अपने शरीर के दिनों में रहने के दिनों में चेलों से एक भविष्यवाणी की थी, चेलों से एक वादा किया था। यूहन्ना 14 अध्याय 16, 17 और 26 पद। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, 17 एंड वर्स 26। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह संसार को छोड़ने से पहले, क्रूस पे प्राण का बलिदान करने से पहले अपने चेलों से यह वादा कर रहा था, आई विल प्रे टू द फादर, मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, दैट इज द होली स्पिरिट, एक ऐसा सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जॉन चैप्टर 16
वर्स 7 to 8 में पढ़े, यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना पिता के पास अच्छा है। क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो सहायक आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, निरुत्तर करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:26 में भी कहा, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। तो यीशु मसीह ने कहा था कि जब फाइनली मैं मरकर जी उठने के बाद पिता के पास चला जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता मेरी विनती को स्वीकार करके तुम्हें एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा। मगर ये सब वादे तभी पूरे होने हैं जब यीशु मसीह जाएगा। अगर यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाएगा, पिता के पास नहीं जाएगा, तो विनती कैसे करेगा? यानी यीशु मसीह को स्वर्ग पहुंचना बहुत जरूरी है। मर के जी उठने के बाद उसे पिता से मिलना बहुत जरूरी है, कि उसे पिता से विनती करनी है ताकि अपने चेलों पर, विश्वासियों पर पवित्र आत्मा को दे। और खुद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास, यदि मैं नहीं गया तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यह बात पूरी हुई। यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को अपना दर्शन कराता रहा। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का असंशन हुआ, अर्थात जब वो स्वर्ग पे उठा लिया गया, बाइबल बताती वह पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। यीशु के असंशन के ठीक 50वें दिन, 50th डे, जब चेले 120 लोग ऊपरी कोठरी में यरूशलेम के अंदर प्रार्थना में लगे हुए थे, दैट वाज द 50th डे, 50वें दिन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया! इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचा, पिता ने उसकी विनती को स्वीकार किया, और इसीलिए पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्रूस पे मरा भी, यीशु मसीह 30 दिन जी भी उठा, यीशु मसीह स्वर्ग पे भी गया, उसने पिता से विनती भी की, और उसकी विनती के अनुसार पवित्र आत्मा भी उतारा गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! तो इसमें कोई शक नहीं है, वाकई यीशु मसीह जी मर के जी उठा है, वाकई क्रूस पे मरा है, और इसलिए आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु जीवित है, और जो उस पर विश्वास रखता है, यीशु ने वादा किया वो भी जीवित रहेगा। जॉन 11:25 and 26, यूहन्ना 11:25 और 26 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है, मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हम जीवित हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो नहीं मरेंगे। हम शारीरिक रीति से मरेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, मगर हम आत्मिक रीति से यीशु के साथ सदैव जीवित रहेंगे। स्वर्गीय देहों में हमें स्थिर कर दिया जाएगा, और इस रीति से हम सदा यीशु के साथ जीवित रहेंगे। तो जो जीवित अवस्था में रहकर यीशु में विश्वास करता है, उसके जीवन में मृत्यु कभी हाजिर नहीं हो सकती। वो शारीरिक रीति से मर सकता है, परंतु आत्मा में वो कभी नहीं मारा जाएगा। शरीर नाशवान है, बाइबल कहती है वो कब्र में जाएगा, परंतु आत्मा जिसने बनाई है वो उसके पास लौट जाएगी। पर अनेक लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर जीते जी विश्वास नहीं किया,
उनका शरीर तो कब्र में जाएगा जाएगा, मगर न्याय के बाद उनकी आत्मा नरक में जाएगी, तो उनके पास जीवन नहीं है। पर यीशु मसीह को जो जीते जी विश्वास कर चुका है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो व्यक्ति सिर्फ शरीर छोड़ेगा पर हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और यदि विश्वास की स्थिति में मर भी जाए तो लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह उतरेगा तो वो जीवन के लिए जी उठेगा। हालेलुया। एक नई दह के साथ, एक नए प्रकाश के साथ। सो ब्रदर सिस्टर, बिलीव दैट जीसस इज रिजन। यीशु मसीह जी उठा है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ये क्लैरिफिकेशन था कि वाकई यीशु मसीह मरा, जी उठा, स्वर्ग पहुंचा और पवित्र आत्मा आया। अब इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का रिजरेक्शन तब तक नहीं हुआ जब तक यीशु मरा नहीं। जब तक यीशु मसीह मारा नहीं जाएगा तब तक कैसे जी उठेगा? जी उठने का अर्थ क्या होता है? यानी कि पहले मरना पड़ेगा, और जो मर के जी उठेगा उसे ही तो जी उठना कहेंगे। अगर कोई मरा ही नहीं, उसे कैसे कह सकते हैं जी उठना? तो यीशु मसीह तभी जिंदा हुआ, तभी जी उठा, तभी रिजरेक्ट हुआ जब पहले वो मारा गया। आप इस पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव तभी कर सकते हैं, आप इस रिजरेक्शन की पावर को तभी व्यक्तिगत रीति से अनुभव कर पाएंगे when you will die also। जब तक आप नहीं मरेंगे, you can't experience the real power of resurrection। आप जीते जी इसका आभास नहीं कर पाएंगे। You have to die, you have to die with Jesus। आपको यीशु मसीह के साथ मरना पड़ेगा। बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और उस एक बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसके साथ क्रूस पर मारे गए। केवल मृत्यु ही पाप उसके प्रभावों को नष्ट कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पाप और उसके प्रभाव को मृत्यु के द्वारा ही नाश किया। And then he resurrected। यदि आप ये सुपरनैचुरल अनुभव अपने जीवन में लेना चाहते हैं, you must die। आपको मरना पड़ेगा। अगर आप मरेंगे नहीं अपनी समझ में अपने पाप को लेकर, पाप की इच्छाओं के लिए, पाप के मजे के लिए, पाप की लालसाओं के लिए, जब तक आप अपने कॉन्साइंस में, अपने विवेक में आप अपने आप को पाप के लिए वो मरा हुआ नहीं समझेंगे, आप नहीं मरेंगे, आप पुनरुत्थान का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप रिजरेक्शन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सो कौन वास्तव में इस एक अनुभव को रिसीव कर सकता है? द मैन हु डाइड विद जीसस ऑन द क्रॉस। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर अपनी समझ में मर चुका है। ठीक वैसे जैसे पौलुस कहता है, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में। उसके कहने का अर्थ क्या है? जिस दिन मैंने यीशु पे विश्वास किया, जिस दिन मैंने उसे अपना प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार किया, पौल मर गया। अब पुनरुत्थित यीशु मसीह मेरे अंदर है। आई एम एक्सपीरियंसिंग द रेजरेक्टेड क्राइस्ट इन मी। इसे बाइबल मांग करती है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अर्थात यीशु हम सबके पापों के लिए मारा गया, मुझे केवल अपनी समझ में मेरे पापों के लिए मरना है। ऐसे ही प्रभु यीशु ने गेहूं के दाने का एग्जाम्पल नहीं दिया। यूहन्ना 12 अध्याय 23-24 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यदि आप इस वचन को समझ जाएं तो आप पुनरुत्थान को समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने विषय में भी घोषणा की, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला है, पर यदि मर जाए तो फिर फलता है। हम सब जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया या विश्वास किया, हमें इस गेहूं के दाने के समान अपने आप को देखना है।
जब तक हम अपने पाप के लिए मर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी पाप की इच्छाओं के लिए अपने आप को मरा हुआ नहीं समझेंगे, हम तब तक अपने आप को अकेला पाएंगे। इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ नहीं है। पर यदि हम मर जाएं तो ईश्वर हमारे साथ होगा, विल बी रेजरेक्टेड, और हमारे पास यह अनुभव होगा। ज्ञान के आधार पर मसीहत को रखना हानिकारक होगा, पर मसीहत एक अनुभव करने का कार्य है। अगर आप इसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो मैं और आप अपने आप को मसीह नहीं कह सकते। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम पुनरुत्थान की आत्मा में फलवंत नहीं हो पाएंगे, और न हम दूसरों को इस पुनरुत्थान का दर्शन करा पाएंगे। हम ये कह पाएंगे यीशु जी उठा है, पर हम ये नहीं कह पाएंगे इसका अनुभवी मैं भी हूं। यीशु मसीह 2000 साल पहले जी उठा है, पर आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो कैसे जी उठा, इसका अनुभव मेरे पास नहीं। तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप पुनरुत्थान की आत्मा में फलवंत नहीं हो पाएंगे, और ना ही दूसरों को इस पुनरुत्थान का दर्शन करा पाएंगे। यदि आप यीशु मसीह पर एक सिद्ध विश्वास लेकर आए तो उसकी मृत्यु की शक्ति आपको भी मिलेगी, और आप पाप पर जयवंत हो सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है इब्रानियों 2 अध्याय 14-15 पद में कि इसलिए जबकि लड़के मांस और खून के सहभागी हैं, तो वो आप भी उनके समान हो गया, उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह कैसे छुड़ा पाएगा हमें? यदि उसकी मृत्यु हो जाती है पाप को लेकर। यीशु मसीह मरा, उसने पाप, उसके प्रभाव को क्रूस पे नाश कर दिया। फिर जिसको क्रूस पे शक्ति मिली थी शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने उसके कामों को भी नाश कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप का दरवाजा ही बंद कर दिया। हम सबके गुनाह को अपने शरीर में लेकर उस शरीर पर पाप को दंड की आज्ञा दी। इन अदर वर्ड्स, यीशु ने सबके अब गुनाहों को लिया, पाप को लिया, और क्रूस पर कीलों से ठोक दिया, पाप को कमजोर कर दिया, नाश कर दिया। पर यह तभी संभव हो पाया जब यीशु मसीह मरा। केवल मृत्यु ही पाप उसके प्रभाव को नाश करेगी। बोलिए, केवल मृत्यु पाप को और उसके प्रभाव को नाश करेगी। यदि मृत्यु ही ना हो तो आप अभी तक पाप उसके प्रभाव में बने हुए होंगे। बाइबल चीखती है, यीशु मसीह के चेलों ने यही प्रचार किया, तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो, तब पाप तुम पे प्रभुता नहीं करेगा। जैसे ईश्वर पाप से घृणा करता है, हमें वैसे घृणा पाप से करनी है। यदि हमारी इस विचारधारा को ईश्वर अपने साथ एक देखता है, then he will fill us with his Holy Spirit, और पवित्र आत्मा वाकई में मरने के लिए सहायता करेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह जो क्रूस पे मर रहा था, किसने सहायता की इसको? पवित्र आत्मा ही नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह खुद पाप से नफरत करता था, और इसी मकसद से वो इस संसार में आया था ताकि पाप का नाश करे। पाप की सजा मौत है, और यीशु मसीह सबके पापों को क्रूस पर सजा देने गया था। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं, और वो खून यीशु मसीह ने बहाया। हमें मरना चाहिए था, पर यीशु मसीह मारा गया। वो वाकई मारा गया। उसने पाप को, उसके प्रभाव को खत्म किया क्रूस पर। इस रीति से उसने शैतान को कमजोर किया, हराया, उसके कामों को नाश किया, और केवल तभी वो तीसरे दिन पुनरुत्थान की आत्मा में जी उठा। और बाइबल कहती है वो एक जीवनदायक आत्मा बन गया। अब ये जीवनदायक यीशु मसीह जिस किसी के हृदय में वास करेगा, वो व्यक्ति भी अपने कॉन्साइंस में, अपने विवेक में पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझता है।
आज अनेक लोग मसीह हैं, ये दावा करते हैं कि वो मसीह है, पर आज भी पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा उन पे प्रभुता करता है। वो रोज पाप करते हैं, वो रोज गुनाह का जीवन जीते हैं। यदि ऐसी स्थिति किसी की भी बनी हुई है, वो ज्ञान के आधार पर एक मसीह हो सकता है, पर आत्मा के अधिकार में वो रिजेक्ट है। कि यीशु ने संसार को छोड़ने से पहले वादा किया था, मैं पिता के पास जाऊंगा और विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। Why we need the सहायक? Why we need the helper? जहां पर हम कमजोर हैं, वहां वो हमारी सहायता करेगा। हम ये इच्छा रख सकते हैं कि मुझे पाप के लिए मरना है, थोड़ी सी कोशिश करें, पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता कर देगा। पवित्र आत्मा ने यीशु की भी सहायता की कि सबके पापों को कैसे यीशु मसीह क्रूस पे लेके मरा, वो हमारी भी सहायता करेगा कि हम कैसे अपनी समझ में पाप के लिए मर सकते हैं। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में बात लिखी है कि यदि हम पाप के लिए मर जाएं तो धार्मिकता हम पे राज करने लगेगी, पर यदि हम पाप के लिए जीवित रहें तो गुनाह हम पे राज करेगा, शैतान उसकी आत्मा हम पे राज करेगी। और यीशु मसीह तब तक जी नहीं उठा जब तक वो मारा नहीं गया। यही सिखा रहा है प्रभु, मरो। मरना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप पुनरुत्थान को अनुभव नहीं कर पाओगे, आप रिजरेक्शन की पावर को अनुभव नहीं कर पाओगे जब तक आप जीवित हो। इसे हल्के में मत लो। लोग थोड़ा सा मजाक करने को हल्के में लेते हैं, थोड़ी सी गाली दे दी हल्के में लेते हैं, थोड़ा सा झूठ बोला हल्के में लेते हैं, वास्तव में व्यभिचार का पाप किया, लॉर्ड नोज यू एम वीक। अगर इस प्रकार से ये कमजोरी आप में लगी रही, ऐसी कमजोरी के साथ आप एक दिन न्याय तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी कुछ नहीं सुनेगा। देखा, यदि तू उसे बहुत कुछ धन भी दे तो भी वो तेरी नहीं मानेगा। मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, बाइबल में लिखा है, परंतु धन धार्मिकता में मृत्यु से भी बचा लेती है। और यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया कि हमें उस पाप के प्रभाव से आजाद करे। कैसे आजाद करे? नमूना पेश करके दिखाया। He died first on the cross. For what? He died for the sin. उसने नमूना दिखाया, देखो मैं पाप के लिए मरूंगा, तुम सबके पापों को लेकर क्रूस पे मरूंगा। तुम्हें अपनी समझ में ऐसे ही मरना है। यदि तुम इसके इक्विवेलेंट मर गए, जैसे मैं क्रूस पर, तुम अपनी समझ में, तो जैसे मैं जी उठा तुम भी जी उठोगे। You will experience the power of resurrection. यीशु मसीह वाकई जी उठा है। अपने दिल पे हाथ रखो। प्रभु, मैं इन सब के लिए पापों की क्षमा मांगता हूं। आप इन सब के पापों को क्षमा करें। अपने खून से इनके मन को धोएं, इनके हृदय को धोएं, इनके मस्तिष्क विवेक को धोएं, इनके आत्मा प्राण देह को धोएं। इन्हें पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से निकालें। इन्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता से परिपूर्ण करें। पाप के कारण जो स्वभाव आपका खो दिया वो फिर से प्राप्त करने में सहायता करें। और अभी आप इन्हें स्पर्श करें। नाउ यू टच लॉर्ड, आप इन्हें अभी स्पर्श करें। यू टच देयर हार्ट, यू टच देयर सोल, यू टच देयर माइंड एंड बॉडी एंड मेक देम क्लीन, मेक देम क्लीन, मेक देम क्लीन। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि आपके जीवन के हर एक जुए जैसे चटकते हैं, वैसी आपका वो जुआ चटक रहा है। He is breaking all your yokes. वो आपके सारे जुए को तोड़ता है। This is the presence of Jesus. Thank you, Lord. इन्हें स्वतंत्र कर दीजिए प्रभु। पुनरुत्थान की आत्मा में ले आए और जैवन से बढ़कर बनाए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलें। ये प्रभाव टूट रहा है आपके जीवन से। आई कैन फील एंड आई सेंस, हालेलुया। और ये आपकी सच्ची संतान कहलाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।